हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी इस वीडियो को एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन की जो वीडियो हम कर रहे हैं इसको बहुत अच्छा प्यार दे रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। तो एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन की आज क्लास नंबर 4 है, 5 है, चौथी क्लास है, जिसमें कि कल हमारी इसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। कल हमारे बस क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि कल मुझे बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 29 के बाद से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 30 से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है कि द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन decreased by 5%, 10% and 15% during the first 3 years. What will be the price of the machine after 3 years if the value at the beginning was 8000? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राइस है आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वो डिक्रीज होती है हर साल 5% से, 10% से और 15% से, फर्स्ट पहले 3 साल में। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जो प्राइस है वो 3 साल बाद कितनी होगी यदि स्टार्टिंग में 8000 रुपये दी थी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सीधा ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे 8000 रुपये हमारी इसकी वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई में डिक्रीज हो रही है, तो 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 5% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/20। 10% की कितनी होती है? 1/10। 15% की होती है 3/20। 3/20 ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 20 से 1 कम होगी मतलब 19 होगी। 20 से 1 कम बोले तो 19। तो यहाँ से एक चीज आप और देख सकते हो कि 19 का मल्टीपल, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। 19 अगर एक प्राइम नंबर है तो जरूर 110% आंसर में तो 19 का मल्टीपल होना चाहिए देखते ही। तो आप देखते ही क्या कर सकते हो, ये और ये ऑप्शन कट कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 10 से प्राइस कितनी हो रही है? 9 हो रही है। 10 से अगर प्राइस 9 हो रही है तो मल्टीपल जो होता है 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल हमें चेक करना बहुत इजी होता है, तो हम डायरेक्ट 9 का मल्टीपल चेक करके आंसर टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है? 8 और 1 9, 8 4 12, तो इसका डिजिटल मल्टीपल 3 से जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। 6 2 8 और 1 9, 6 3 9 7, नहीं आ रहा, लगता है कुछ गलती। डिक्रीज बाय 10% नहीं, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार ये। ठीक है, जब नहीं दिख रहा तो दिखता ना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 17/20, 7 2 9, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6 4 10 और ये रहा। देखो, वही मैं बोलूँ कि दिख क्यों नहीं रहा। देखो 9 का मल्टीपल ये रहा, 5 6 6 4 10 और 8 18, 18 9 से जाता है, बिल्कुल जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीधा हमने 9 का मल्टीपल चेक किया और आंसर निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या आता है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन? कि एक मैन जो है वो 5/8, 5/8/5 की जगह 8/5 से मल्टीप्लाई करता है, जबकि उसे करना कितने से चाहिए था? 5/8 से करना चाहिए था। तो हमें बताना है परसेंट ऑफ एरर कितना हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले 8, देखो एक्चुअल में, देखो मैं ए से करता हूँ एक्चुअल और ओ से करता हूँ मैं ओमिशन, जो से गलती होगी। ओमिशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, गलती करना, भूल जाना। ठीक है, तो ओमिशन कितना हुआ? 8/5 से कर दिया है, बट करना कितने से चाहिए था? 5/8 से करना चाहिए था। ये रेशियो बना लो क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 5 से इधर, 8 से इधर, तो 5 से 25, 8 से 64, कितने का एरर आ रहा है? 9 और 30, 39 का एरर आ रहा है। देखो 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से 3 गए तो 2 गए तो 3, 39 का एरर आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा?
39 डिवाइड में 25 मल्टीप्लाई में 100। 25 से काट देंगे 4 बार में, 39 चौके 100 कितना होता है 156। 39 चौके 156%। आंसर क्या आएगा 156% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है, ये कहता है बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। मिस्टेक से क्या हो गया, अब जो नंबर खुद को टाइप करना था ना उसका रेसिप्रोकल टाइप कर दिया, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि वैल्यू जो होता है वो 175/4% की कमी हो जाती है वैल्यू में। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या थी। देखो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो रिड्यूस कितना हुआ है 175/4%, हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि 400 में से 175 कम हुआ है। अगर 400 में से 175 कम होगा तो कितना बचेगा 225। 225 हमारा बच जाएगा, 225 ही बचेगा ना। 400 हाँ जी 225। कैसे मैंने कैलकुलेट किया कि इसमें 25 जोड़ दिया 200, फिर 200 और हो गया तो 400 225। तो एक्चुअल नंबर कितना था हमारा, तो एक्चुअल नंबर था हमारा 400 और रिड्यूस हो गया कितना हो गया 225। अब इनका एक अंडर रूट लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा 400 का खोलेंगे तो कितना आएगा 20, 225 बोले तो 15, काट देंगे तो 5 चौक 20, 5 दिया 15, मतलब 4/3 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बायोमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स व्हाइल भानु इनिशियली हैड 80% ऑफ द चॉकलेट दैट रवि इनिशियली हैड। रवि के पास जितने थे भानु के पास कितने 80% भानु के पास है, रवि से 80% भानु के पास है। That Ravi initially had. Ravi gave 10% of his chocolate to his sister, while Bhanu received from his uncle another 35% of the chocolate he initially had. If Bhanu finally had 54 chocolates, how many chocolates did Ravi give to his sister? देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि रवि जितने भानु के पास अभी चॉकलेट है ना, रवि का 80% भानु के पास चॉकलेट है, रवि का 80% भानु के पास चॉकलेट है। रवि जो है जिसमें से कि 10% जो है रवि 10% अपनी सिस्टर को दे देता है, वहीं दूसरी ओर भानु को जो ना 35% उसके अंकल से मिल जाती है। तो लास्ट में भानु के पास 54 चॉकलेट रह जाते हैं। तो हमें बताना है कि रवि के पास इनिशियली कितने चॉकलेट जो थे वो अपनी सिस्टर को उसने दिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। तो भानु के पास यहाँ हो गया रवि और ये हो गया हमारा भानु। अब देखो भानु के पास 80% है, तो 80% भानु के पास है तो 4 और रवि के पास 5 हो जाएंगे। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 जीरो या बोलो 1 जीरो और लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रखा है हमें कि रवि जो है वो 10% अपनी सिस्टर को दे देता है। तो 50 का 10% कितना होगा, अब हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1/10। 50 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो रवि के पास बचे कितने, रवि के पास बचे अब 45, जिसमें से इसने 5 अपनी सिस्टर को दे दिए, है ना। भानु को जितना उसके पास है ना उससे 35% मिलते हैं उसके अंकल से। अब जितना उसके पास है उससे 35 मिलते हैं अंकल से। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 7/20। अब इसका 7/20 निकालना है। अब देखो 20 से 40 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 बारी में, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14। अब इसको 14 और मिले हैं, 14 अगर और मिले हैं तो 40 में 14 जोड़ देंगे, 40 देखो 14 और जोड़ देंगे, मतलब कि क्या 40 में अगर हम 14 और जोड़ देंगे तो कितना बचेगा
54। और यही तो बोला है कि फाइनली भानु के पास 80 बचता है, और हमारे पास भी आंसर में कितना 54 बचता है। तो रवि ने कितने उसकी सिस्टर को दिए होंगे, रवि ने दिए होंगे 5, 5 उसने अपनी सिस्टर को दिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर कितना हो जाएगा 5। जो क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब कैटास्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, इफ डिक्रीजिंग 180 बाय x% gives same result as increasing 60 by x%, then x% of 410 will be more than x plus 20% of 210 correct to 2 decimal by। देखो क्या बोल रखा है कि 180 को अगर हम x% से कम करते हैं और वो सेम रिजल्ट देता है जब 60 को x% से बढ़ाते हैं। तो हमें बताना है कि x% ऑफ 410 का x% जो है वो x प्लस तो 20% के 210 का x प्लस 20% से कितना ज्यादा है। देखो क्या बोल रखा है कि 180 तो क्या बोल रखा है 180 180 का x% बोले तो कितना होगा 100 प्लस x बाय 100, और ये बराबर है किसके 6, किसके बराबर है, डिक्रीज करनी पड़ता है ना, हाँ डिक्रीजिंग दे रखा है ना मैं, तो ये तो माइनस आ जाएगा माइनस एक्स, तो 100 माइनस x%, तो ये बराबर है 60 100 प्लस x% की। ये सेम रिजल्ट दिया हुआ है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 60 से काट देंगे कितनी बारी में 3 बारी में, क्या आएगा इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 100 प्लस एक्स डिवाइड में 100 माइनस एक्स इक्वल्स में कितना बचेगा, ये इधर ही रह जाएगा 3/1, 3/1 बच जाएगा। अब यहां लगा दो आप क्या बोलते हो उसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां लगा सकते हो आप। तो यहां लगा दोगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा x। यहां कर दोगे तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, क्या करते हैं ऊपर एक बारी ऐड करते हैं और नीचे एक बारी माइनस करते हैं, वही क्या है 4 से 100 काट देंगे कितनी बारी में 25 बारी में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट, x की वैल्यू होगी ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा 25 से, 25 दूनी 50, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, तो x जो है हमारा 50% है। तो अब निकाल सकते हैं डायरेक्टली आगे का, कैसे निकाल सकते हैं कि x 410 का x%, अब 410 का x% कितना होगा, x% मतलब 50%, 50% मतलब आधा, तो 410 का आधा करेंगे तो कितना होगा 205। ये डायरेक्ट अपने माइंड में करना है हमें, ठीक है 205। वही x प्लस 20% से कितना ज्यादा होगा, देखो x प्लस 20%, x प्लस 20% बोले तो 50 और भी 70%, किसका 70%, 210 का। अब 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 21 सत्ते कितना होता है 147, 21 सत्ते होता है 147 मोर देन, इससे कितना ज्यादा, देखो अब ये बोला कि इससे ये कितना ज्यादा होगा, इससे ये कितना ज्यादा होगा, तो इससे निकाल लो, देखो कितना होगा, अगर इसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 155, 155 में भी 50 जोड़ देंगे तो कितना होगा 58, तो इसमें 58, जैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 में से 7 गए तो 8 और 9 में से 4 गए तो 5। ठीक है 58। अब यही इसका ही फ्रैक्शन परसेंटेज बताना था मुझे, 58 डिवाइड में 147। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और मल्टीप्लाई में 100% के लिए। देखो अगर मैं 5800, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5800, 147 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई तो मुझे करना ही करना है ना, तो इसे करेंगे 7 21 का 1 हासिल 2, 14 तिया 42 और 2 44, 441, 580। देखो 5800 डिवाइड में 147, अब इसको काट देंगे कितनी बार में 3 बार में, 3 बार में काटेंगे कितना आएगा
441। अब 580 में से 441 गए तो कितना बचेगा? अगर 580 में से 441 गए तो कितना बचेगा? 580 में से 441 गए तो कितना बचेगा? 10 में से 1 गए तो 9, 7 में से 4 गए तो 3, और 5 में से 4 गए तो 1, 139 बच जाएगा। 139 में एक जीरो और लगा देंगे। अब देख लो भाई कितनी बारी में कटना है। अगर इसको 10 टाइम्स करते तो कितना होगा? 1470। उससे कम है? उससे ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा ही कम है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सी मतलब 39% के आसपास आ सकता है। फिर भी अगर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 147 मल्टीप्लाई में 9, 9 सत्तर 63 का 3 हासिल 6, 14 में 126 और 6 132। यस, कितनी बारी में? 9 टाइम्स ये जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। ड्यूरिंग अ डिवीजन के टाइम पे प्रांजल मिस्टेकली टुक एज द डिविडेंड नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ठीक है, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25, the remainder was 0, so then what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation had no error? देखो क्या बोल रखा है कि इसका जो डिवीजन है ना, जो नंबर का डिविडेंड है वो 10% ज़्यादा है किससे? ओरिजिनल डिविडेंड से। ठीक है, सबसे पहले तो। और वो मिस्टेकली क्या करती है, डिवाइजर जो होता है वो नंबर का उसे 25% ज़्यादा रखती है किससे? ओरिजिनल नंबर से। दूसरा, ये हमें चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग ओरिजिनल डिवीजन कितना दे रखा है? 25 दिया हुआ है और रिमाइंडर 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने डिविडेंड मान लिया 100। अगर हमने ओरिजिनल डिविडेंड 100 मान लिया है तो न्यू कितना आ जाएगा? 110, है ना। तो अब सीधा कर दो, क्या ओरिजिनल कितना था इसको कर दो, सॉरी हमारे कितना आया है? हमारा कितना है? ये था 25, तो यहाँ आ गया 25 और ये था 100, है ना। तो हमें दिया हुआ ना, देखो ओरिजिनल डिवीजन कितना दे रखा है? 25 दिया हुआ है ना। 25 ये हो गया, ये तो ये कितना देगा? 4, हाँ कि ना? बोलोगे हाँ। अब न्यू कितना आ जाएगा? न्यू आ गया 110 हो गया है ना। न्यू तो 110 हो गया। और अब बोला न्यू जो है ना ये 25% ज़्यादा है। न्यू जो बोला है वो जो हमारा डिवाइजर जो है इसका कितना? 25% ज़्यादा है, मतलब कितना है? 5 है। तो नया क्वेश्चन कितना बनेगा या फिर नया डिवीजन कितना बनेगा? तो 22 पंजे 110, तो नया डिवाइजर कितना बन जाएगा? 22। और यही हमें नया डिवाइजर पूछा था, कितना होगा? व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन मतलब यही, इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा हमारा? 22। तो 22 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है हमें? आउट ऑफ टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, 35% of the rest are given S and 1/8 of the total are given to N. If the toffee with N are 10 more than the wasted toffees, then how many toffees were originally S? तो मतलब क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि कुछ टॉफी थे जिसमें से कि 1/10 जो खराब हो जाते हैं, 35% जो टॉफी होती है वो N को जाती है, S को जाती है, और 1/8 जो टोटल का जो होता है 1/8 किसको जाता है? N को जाता है। और यदि टॉफी जो है जो N के पास जो है वो 10 ज़्यादा है किससे? वेस्टेड टॉफी से, तो हमें बताना है कि टॉफी, तो हमें बताना है कि S के पास कितनी टॉफी थी। ठीक है, देखो हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया टोटल हमारी टॉफी कितनी मान ली? देखो 35, इसका एक जो भी मानोगे ना, जो भी हमारा नीचे बचता है तो उसका एक एलसीएम लेके मान लिया करो, क्योंकि वो लास्ट में कटने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो 35% की वैल्यू कितनी होती है? 7/20, और वहीं आपकी 1/10 दिया हुआ है और यहाँ दिया 1/8। तो हम डायरेक्ट क्या मान सकते हैं? हम
40 मान सकते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो हमने मान लिया कि इनिशियली ट्रॉफी कितनी थी, इनिशियली ट्रॉफी थी भाई 40, हमने मान लिया इनिशियली ट्रॉफी थी 40 थी भाई, ठीक है। जिसमें से कि 1/10 क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। 40 का 1/10 अगर वेस्ट हो जाती है तो बची कितनी, तो ये बच जाती है 1/10 मतलब 10। 10 अगर वे 10 सॉरी 4 वेस्ट हो रहे तो बचे कितनी, 36 अभी इसके पास बचे हैं। 36 क्या है, 36 के पास क्या है, इसके पास 36 अभी बचे हुए हैं। कितने बचे हैं, 36 बचे हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस। अब जो बच गए हैं इसका 35%, इसका 35% मतलब देखो हम इसको एक जीरो और मान लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी। जीरो यहाँ मान लेंगे तो जीरो यहाँ भी बनना पड़ेगा। तो अब क्या बोलेगा, रेस्ट का 35% मतलब कि 360 का, ये एस को कितना मिल रहा है, 360 का कितना मिल रहा है 35%। 35% बोले तो 7/20, 7/20 मिल रहा है एस को। इससे कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे तो 18 बार में 18 सत्ते कितना होता है 126। 126 एस को मिल रही है। और टोटल का 1/8 एन को दिया जा रहा है। टोटल का 1/8 किसको दिया जा रहा है, एन को दिया जा रहा है। तो एन को कितना दिया रहा है, टोटल का 1/8, टोटल कितना है 400। 400 का 1/8 कितना होगा, 8 पंजे 40, तो 50 एन को दिया जा रहा है। अब देखो एक चीज आपको दिखनी चाहिए, जैसे मुझे अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते ही दिखी, क्या हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा एस के पास कितनी टॉफी होगी, और क्वेश्चन में एस ये रहा। एस कितना है, देखो 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, एक हमारा एक 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, देखो ना 6 2 8 और 1 9, तो आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये दोनों हमारे 9 के मल्टीपल आ गए हैं। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ जो हमें हमारे वेस्ट कितने हो गए थे, वेस्ट जो हमारे 40 वेस्ट हुए थे, यहाँ कितने वेस्ट हुए 50। तो हमसे वही तो बोला डिफरेंस जो है वेस्ट कितने एन के पास और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो 10 दे रखा है। और यहाँ पे भी कितना है 10 है। 50 में से 40 गए तो कितना बचा, 10 ही तो बचा। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ पे भी 10 दिया हुआ, तो मतलब एक की वैल्यू 10 की वैल्यू 10 ही दे रखी है, मतलब 1 गुना। तो यहाँ पे भी 126 से 1 गुना तो कितना होगा 126। तो 126 बोले तो ऑप्शन नंबर ए एम्पल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, ये बोलता है कि द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 1,60,000। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस को हम डिनोट करा गया पी से, टैक्सेस टी एंड एजुकेशन लोन ई। द रेस्ट वर his savings. P was 50% of the income, E was 20% of P, T was 15% of E. When his salary got raised by 30%, he maintained his percent level of P, but E became 30% of P and T became 20% of E. The sum of two savings is, बताना है हमारा सेविंग का सम कितना होगा। देखो क्या बोल रहा है, अलग अलग एक्सपेंसेस दे रखी है। हमने बोला कि सबसे पहले अगर हम 1,60,000 से करने के लिए जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हम 1,60,000 से सॉल्व ना करके हम मान लेते हैं हमारी जो हमारे इनिशियल अमाउंट था वो था 1,000। 1,000 हमारा इनिशियल अमाउंट था। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि ये अलग अलग हेड पे खर्च कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंस, टैक्स पे, एजुकेशन लोन पे, और जो बच जाता है वो सब सेविंग कर लेता है। पी के पास कितना 50% ऑफ द इनकम। अगर इसका 50% मतलब 1/2, तो P कितना हो जाएगा, इसका 1000 का 1/2 करेंगे तो 500। दूसरा दे रखा E, E कितना है, E जो वो 20% है P का, तो इसका 20% मतलब 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, इसका 1/5 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और P हो गया, E हो गया, और T जो 15% है E का। T कितना है, T है 15% ऑफ E, तो इसका 15% कितना होगा
15% कितना होता है 3/20। 3/20 कर देंगे तो कितना होगा 1/20 से 100 को काट देंगे तो 5, 5 तिया 15। तो टी कितना है 15। टी अगर 15 है तो रेस्ट क्या है इसकी सेविंग। सेविंग कितनी हो जाएगी 500, 600, 15। तो 1000 में से भाई 1000 में से 615 गए तो कितना बचेगा हमारे पास। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 1 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3। तो कितनी बच जाएगी सेविंग 385। 385 से क्या होगी इनिशियल सेविंग हो गई भाई। ठीक है नेक्स्ट। अब अगले में क्या बोल रखा है इसकी सैलरी बढ़ जाती है 30% से। इसकी सैलरी अगर 30% से बढ़ जाती है तो 1000 का 30% कितना होगा 1000 का 30% कितना होगा 300। तो 1000 का अगर 30% 300 होता है तो कितनी हो जाती है सैलरी 1300 रुपये सैलरी हो जाती है इसकी। भाई देखो अगर मैं बात करूं तो 1000 का 30% निकालूंगा 1300 हो जाएगा है ना। तो अब देखो वो लेकिन वो पी का जो हमारा वो मेंटेन ही रखता है। पी कितना 50% वो मेंटेन ही रखता है। तो 1300 का आधा कर देंगे तो कितना होगा 650। 1300 का आधा करेंगे तो कितना होगा 650। और देखो और क्या बोल रखा है ही मेंटेन द परसेंट लेवल ऑफ पी बट ई बिकेम 30% ऑफ पी। ई कितना होता है ई 30% हो जाता है। ई 30% पी का होता है। 30% बोलते तो 3/10। 65 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो 60 तिया 180 और 5 तिया 15 तो मतलब 195। तो ई कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा ई हो जाएगा 195। टी क्या बोल रखा है टी बिकम 20% ऑफ ई। टी 20% बन जाता है मतलब इसका 20% 1/5। टी जब वो 1/5 तो 195 का 1/5 5 से काटेंगे तो कितना 5 तिया 15 4 5 नीम 45 तो कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा टी का। ठीक है तो अगला देख लेंगे कितना बचेगा कितना हो गया 650 और 195 और 39 इन तीनों को जोड़ देंगे 650 195 और 39 इनको जोड़ देंगे तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 5 14 और 1 15 3 18 का 8 हासिल 1 6 7 और 1 8 884 रुपये हो गया। तो अब 1300 में से 884 माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 12 में से 4 गए तो 12 में से 8 गए तो 4 कितना बच जाएगा 416। तो हमसे यही तो पूछा है कि इसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी। हमसे यही तो पूछा है ना इसकी टोटल सेविंग कितनी होगी। तो बस यही अब निकाल देंगे इनको जोड़ देंगे 6 5 11 का 1 हासिल 1 8 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 801 की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें इनिशियल सैलरी कितनी बोली थी 1,60,000 थी। हमने कितनी मानी थी 1000 मानी तो कितने गुना थी 1,60,000 को 1000 से गुणा कर डिवाइड कर देंगे तो कितनी 160 गुना थी। तो 801 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से तो 1 0 से तो 1 0 ऑलरेडी रहेगा ही। 16 कम 16 यूनिट डिजिट 6 वाला है भैया 16 कम 16। देखो यहाँ पे 60 कहाँ आ रहा है 60 यहाँ नहीं आ रहा 60 यहाँ नहीं आ रहा 60 यहाँ नहीं आ रहा 60 ओनली यहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिना सोल्व करे पूरा। ठीक है तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रखा है एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है y% वोटर्स जो है उसको वो एक कैंडिडेट को y% वोटर ने वोट नहीं किया 10% जो है वोट वो कास्ट करेगा वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड और सभी कास्ट वोट जो है वो 2 कैंडिडेट के फेवर में गए हैं। द कैंडिडेट हु गोट 59.375 ऑफ द वैलिड वोट कास्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय जिसको इतने वोट मिले हैं वो इतने वोट से जीत गया है। ठीक है तो इनिशियली इतने वोट थे तो हमें y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इनिशियली कितने थे 16,000 वोट थे। y% क्या हो गया y% वोट ने नहीं किया तो कितना होगा 100 माइनस y% इतने रह गए होंगे 10% जो है वो कास्ट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए वैलिड 9/10 हुए। अगर एक को इतने मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलते हैं 100 में से
59.375 माइनस कर दो। अब देखो, अब ऐसे माइनस नहीं करेंगे हम, माइनस कैसे करेंगे, देखो यहाँ तो हमें पता 3 जीरो आने वाला लग के, 100 में से 75 का तो कितना बच जाएगा, 25, है ना। 100 में से 75 का तो कितना बच जाएगा, 25। अब यहाँ 9 में से 3 का तो कितना बच जाएगा, 6। अब डायरेक्ट 625 आ गया, इसको 60 मान लिया था तो बचे कितने, 40। अब देखो 9 में से 9 गए तो 0, 10 में से और 6, 9 में से 4 5 गए तो 4, 40.625। एक को 40.625 मिल रहे हैं, दूसरे को 59.375 मिल रहे हैं। तो जीत कितने से रहा है, ये बंदा जीत कितने से रहा है, ये जीत रहा है 59.375 डिवाइड में 40.625। तो इसका माइनस 5, 13 में से 6 गए तो 7, 8 का 8, 5 में से 4 का 1, 18.75 से जीत रहा है। तो इसको कर देंगे 18.75%। तो डिवाइड में 100, ये हटाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे। इक्वेशन में कितना दे रखा है, ये कितने जीत रहा है, 2484 से ये जीत रहा है, ऐसा हमें बताया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कुछ कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, ये 8 4 12 4 16, यस 9 से कट रहा है। 9 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 9 6 54, ये कट गया इस बारे में। 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 निम 36। अब 4 से ये भी कट जाएगा कितनी बारी में, 25 बारी में। अब देखो मल्टीप्लाई जो भी करना है उसे कर दो, ये इससे कट जाएगा क्या, 25 से कट जाएगा, ये कितने बारी में, 25, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125। 5 से भी कट रहा है, 5 से काट देंगे तो 15, और 5 से काट देंगे तो 2। और कुछ कटने वाला है जो कट सके, नहीं, और कटने वाला नहीं है। तो 69 3 से कट रहा है, 69 3 से कटेगा तो 23, और 3 से इसको काट देंगे तो 5, 3 से काट देंगे तो 5। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, चलो देखते हैं, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है, एक बार और कर ले, एक बार हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, बट बहुत ज़्यादा वो हो गया तो इसीलिए थोड़ा खींचा पीछी हो गई है। देखो क्या था, 16,000 रुपये पे इनिशियली थे, जिसमें से 100 माइनस वाई इतने लोगों ने वोट किया, और इसमें से 9% था ना, 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ये वैलिड हो गए। जीत कितने से रहता है, ये 18.75 वोट से वो जीत रहा था। डिवाइड में ये, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 2 जीरो और, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2484, 2484 इसकी वैल्यू दी हुई है। अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 बारी में, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बारी में। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बारी में, 25 सत्ते 25 25 सत्ते 175, बचेगा 12, 25 पंजे 125, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 से 100 काट देंगे तो कितने, 15 बार में, 5 से 100 काट देंगे तो 2 बारी में। ठीक है, ठीक है। अब 5 से 100 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, ये भी हो गया। और 3 से 12 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 12 से कटेगा कितनी बारी में, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 0 12 सत्ते 84, इतनी बारी में। ठीक है, अब डिवाइड में 4 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा, कुछ बचाएगा ऊपर कटने के लिए, हाँ ये 9 बचा हुआ है, तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 9 दूनी 18, बच जाएगा 2, 9 तिया 27। ठीक है, ये 4 हो गया, 4 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 4, 23 चौके 92, 92, 100 माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 92। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई को उधर भेज के 92 को इधर ले आएंगे, 100 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा 8%, 8। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 39। देखो इजी क्वेश्चन है, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो बताएंगे। ठीक है, एक पर्सन है जो कि अर्न करता है 16,000 पर मंथ, ही स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय
80%, 10%। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इज सेविंग। देखो इसकी स्पेंड 80% करता है और रिमेनिंग इनकम वो बचा लेता है। यदि उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ती है, तो बताना उसकी सेविंग कितनी से बढ़ेगी। देखो इस क्वेश्चन का क्या होता है, 80% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो 80% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4/5। चल की 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। 5 उसकी टोटल इनकम थी, 5 अगर उसकी टोटल इनकम थी तो वो 4 रुपए खर्च करता तो 1 रुपये बचाएगा, है ना। यदि उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है, क्या बोला, यदि उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी होती है, सेविंग का बताना। अब देखो इसको बराबर, तो ये 10%, ये 20%, तो इससे ये कितना कम बढ़ा है, 10। इससे कितना कम बढ़ा है, 10। कितने पे बढ़ा है, 4 पे। तो मल्टीप्लाई में 4, जगह कम पड़ गई, 2 मिनट। अभी इसका भी जुगाड़ कर देते हैं। देखो 20%, 10 बढ़ रहा है, 20%, 10 बढ़ रहा है, कितने पे, 4 पे। निकालना किसका है, सेविंग 1 का निकालना है, तो 1 डिवाइड में 10 चौके 40, 40 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, a number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percentage in the original number nearest to an integer? नंबर को पहले 12%, फिर 23% से बढ़ाते हैं, फिर 34% से कम कर देते हैं, तो बताना हमें कितने परसेंट का नेट चेंज आएगा। ठीक है, तो 12% की वैल्यू कितनी होती है, हमें कुछ परसेंटेज वैल्यू वही पता होना चाहिए, 3/25। 23% की तो 23/100, और 34% की वैल्यू होती है हमारी 17/50। 17/50। देखो 25 से 3 की इंक्रीमेंट हो रही है, 25 में 3 की इंक्रीमेंट बोले तो 28 हो रही है। दूसरी कितनी हो रही है, 23% की इंक्रीमेंट हो रही है, 100 से 123। तीसरी जो 34% की कमी हो रही है, मतलब 50 से 17 कम हो रहा है, तो मतलब कितना, 33 हो रहा है। जो कट रहा है उसे काट दो, 2 से काट देंगे तो 25, 2 से काट देंगे तो 14। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 625 में 2 जीरो। अब इनको जोड़ देंगे, 33 दिया 99 का 9 हासिल 9, 33 दूनी 66, 66 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 75 का 5 हासिल 7, 33 से कम 33 और 7 40। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 नहीं में 126 का 6 हासिल 12, 14 पंजे 70, 70 में 12 जोड़ देंगे तो 82, 82 का 2 हासिल 8, 14 का 0 से करेंगे 0, 8 का 8, 14 चौके 56, 56। अब देखो सबसे पहले कमी हो रही है तो इंक्रीज को हटा दो, इंक्रीज कैंसल, इंक्रीज कैंसल। देखो ये 10, फिर भी देखो 5 6 8 2 6 में ये माइनस, इससे माइनस करना है। 10 में से 4 गए 6 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7, 4 में 14 में से 8 गए तो 6, 11 में से 6 गए तो 5। इतने का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे, इतने पे। 62500 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब देखो इसको अगर 10 से करोगे तो कितना आएगा, 6250 आ जाएगा। 6250 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जिससे कम है तो मतलब 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा। 10 से कम कितना आएगा, 10 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो टोटल आपके जो कल के रह गए थे 11 क्वेश्चन आज रह गए, तो वो हमने आज करवा दिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है, पसंद कर रही है क्लास, तो कमेंट में जरूर बताना और शेयर करना और लाइक जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।